नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अल्मोड़ में प्रस्तुत छेन कुमाऊनी में उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकार घरेलू गैस सिलेंडर दामों में 200 रुपये कटौती करी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को की सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नई मुफ्त LPG कनेक्शन देल। पुष्कर सिंह धामील आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 100% एथनॉल संचालित दुनिया के पहल कारों का शुभारंभ करो। और प्रदेश में महिला होमगार्ड की भर्ती 1 सितंबर में हेल शुरू। समाचार उदगड़ में रमाशंकर नेलवाल। अब समाचार विस्तार। केंद्र सरकार घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपये कटौती करने का फैसला करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल यह फैसले के आज मंजूरी प्रदान करी। मंत्रिमंडल फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बता कि ओणम और रक्षाबंधन पर केंद्र सरकार बहनों के एक ठुल सौगात दे रहे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सरकार देश में गैस के दामों को नहीं बढ़न दी। उन्होंने कहा कि अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस के दामों में 200 रुपये प्रति सिलेंडर की दर कटौती करी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए। श्री ठाकुर बता कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश में 75 लाख बहनों के केंद्र सरकार मुफ्त में गैस कनेक्शन देल। उन्होंने कहा कि योजना के तहत गैस सिलेंडर, चूल्ह, पैप और अन्य सामग्री श्रेणियों के मुफ्त में दी जाए। आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। आज राष्ट्रीय खेल दिवस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील राज्य में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करो। यह योजना के तहत प्रदेशक 14-23 वर्षक 2600 खिलाड़ियों का हर महीने 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति और खेल संबंधी उपकरण लेने के लिए हर साल 10-10 हज़ार रुपये दे जल। यह अवसर पर श्री धामील कौ की देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और पिथौरागढ़ श्री हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराई जाल। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को रोजक भोजन भत्ता 250 रुपये में बढ़ाकर भारतीय खेल प्राधिकरण का वाई 480 रुपये रोज करी जाल। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों के साधारण बस और स्लीपर रेल किराए को बढ़ाते हुए AC बस या 3 टियर AC ट्रेन यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा करी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत कर रहा है और उनके नेतृत्व में शक्तिशाली, समरस, गौरवशाली भारतों का निर्माण होने लग रहा। कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्यल को कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत छो। उन्होंने कहा कि आगामी साल उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करोल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को की सूर्यक अध्ययन के लिए पहल भारतीय सौर मिशन आदित्य 1 2 सितंबर हूँ प्रक्षेपित करी जाल। एक आंध्र प्रदेशक श्रीहरिकोटा में दिन में 11:50 पर भेजी जाल। यह सूर्य और धरती के बीच L1 बिंदु पर स्थापित करी जाल। यह बिंदु पृथ्वी में लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर छू। यहाँ तक पुजण में के करीब 4 महीने लागेल। यह मिशन सूर्य के वातावरण अध्ययन करल। सरकार जनता के दार कार्यक्रम के तहत भाषा विभागक सचिव विनोद प्रसाद रतुड़िल पौड़ी जिला के मिदान गांव में चौपाल लगभग गांव के मनखियों की समस्या सुनी। उन्नल गांव में बिजली के तार और पुरान खंभों के प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने का निर्देश दी। चौपाल में गांव के लोगों ने बताया कि गांव में स्थापित पॉली हाउस में केवल एक बार फसलों का उत्पादन होना। यकलीजी श्री रतुड़िल मटेक जांच और श्रेणिन के पॉली हाउस में उत्पादन के लिए प्रशिक्षण देने के लिए जिला उद्यान अधिकारी के निर्देश दे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News
_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार YouTube चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज दुनिया की पहल इलेक्ट्रिक फ्लैक्स फ्यूल वाहनों का शुभारंभ करो। यह अवसर पर श्री गडकरी कहो कि यह देश के लिए ऐतिहासिक दिन थू। उन्होंने कहा कि भारत के आत्मनिर्भर बनने के लिए यह आवश्यक छू कि कच्चे तेल की आयात की आवश्यकता खत्म हो। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की आयात में भारत के 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़नी। श्री गडकरी बताया कि परिवहन क्षेत्र के कारण 40% प्रदूषण होना। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के रोकने के लिए देश के ठूल और दीर्घकालिक उपाय करना पड़ेल। प्रदेश में 1 सितंबर में महिला होमगार्डक 320 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। भर्ती के लिए कुल 37,422 अभ्यर्थियों आवेदन कर रखो। यह क्रम में चमोली जिला भर्तियों के लिए भर्ती की तैयारियों के लिए अंतिम रूप देगो। जिला कमांडेंट SK साहुल बता कि जिले में 2,740 महिलाओं आवेदन पत्र भेज रखी। उन्होंने बताया कि 1-9 सितंबर तक गोपेश्वर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित कर जाए, जिसमें दौड़, क्रिकेट बॉल थ्रो और लंबी कूद शामिल हैं। प्रदेश के मैदानी जिलों में डेंगू लगातार बढ़ने लग रहा। अब तक करीब 643 डेंगू के मामले सामने आ गई, जबकि राजधानी देहरादून में 418 लोगों में डेंगू का संक्रमण पाए गए। वहीं हरिद्वार जिले में 91 और पौड़ी में 38 डेंगू संक्रमित मरीज मिल रही। यह भी देहरादून में बढ़ते डेंगू संक्रमण के देखते हुए नगर निगम सतर्कता अपनाने लग रहा। आकाशवाणी दगड़ बातचीत में नगर निगम मेयर सुनील गामल बता कि शहर हर वार्ड में दवाइयों का छिड़काव करने दगड़ साफ सफाई के लिए निर्देश दी गई। उन्होंने कहा कि निगम के पास पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध छू और हर वार्ड में छिड़काव करी जाने लग रहा। श्री गामल बता कि डेंगू की रोकथाम और बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम घर घर जावे लोगों के जागरूक करने लग रहे। नगर निगम जो है डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जागरूकता के साथ साथ नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों मिलकर जो है घर घर अभियान चला रहे हैं, हैंडबिल बांट रहे हैं ताकि लोगों को जानकारी हो कि डेंगू कैसे फैलता है। और फॉगिंग भी हम नगर निगम बराबर करा रहा है, लेकिन फॉगिंग के साथ साथ अगर हम इसको जन सहभागिता के माध्यम से लोगों की जागरूकता से इसके रोकथाम पर हम नियंत्रण इसको कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार आज दून अस्पतालों का निरीक्षण करो। स्वास्थ्य सचिव कहा कि अस्पताल में सभी जांच नियमित रूप से होने लग रही और अस्पताल में 100 बेड आरक्षित धरी छन। रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के लिए बाजारों में खूब रौनक देखने में मिलना है। अल्मोड़ शहर में पारंपरिक राखी लोगों की पहल पसंद बन गए। विभिन्न सामाजिक संगठन दगड़ जुड़ी हुई श्रेणियों द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित करी जाने लग रही। महिला समूहों द्वारा सेना के जवानों के रक्षा सूत्र बांधबेर उन्हें दीर्घायु कामना ले करी जाने लग रहा है। रक्षाबंधन त्यौहार के लिए मनख्यू बीच असमंजस स्थिति ले देखने में मिलना है। श्रावण मास एक पूर्णिमा के मनाई जाने वाले त्यौहार के दिन भद्रा पड़ने के कारण अलग अलग मतक के माननी मनख्यू अपन अलग अलग तर्क देने लग रही। अलग अलग मतों के अनुसार 30 और 31 द्वितीय दिन में रक्षाबंधन त्यौहार मनाई जा सकूं। यह बीच प्रदेश के सीमावर्ती गांव में ग्रामीणों भारत तिब्बत चीन सीमा अग्रिम चौकियों में पहुंच बैर सीमा प्रहरियों के साथ रक्षाबंधन पर्व मना। चमोली जिले में सीमांत गांव लाता और सुखी भलगांव ग्रामीणों रिमखिमक में तैनात जवानों के राखी बांधी और शुभकामना दी। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में दगड़ संबंध चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था के आउटसोर्स माध्यम मजबूत करी जाल। यह जानकारी देते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल बता कि यह लीजिए विभागीय अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर शासन के उपलब्ध करने के लिए कहे है। देहरादून में आयोजित बैठक में डॉक्टर रावतल को कि चिकित्सालयों विभिन्न वार्डों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की तैनाती NMC मानकों के अनुसार करी जाए ताकि मेडिकल कॉलेज में आने वाले सभी मरीजों के 24 घंटे वार्ड बॉय सेवा उपलब्ध है सको। उन्होंने कहा कि मेडिकल एक पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के बेहतर लेखक और पाठ्य पुस्तकों और शोध पत्रों के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही ई-ग्रंथालय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश पिथौरागढ़, हल्द्वानी, अल्मोड़, हरिद्वार, श्रीनगर और देहरादून मेडिकल कॉलेजों में
चलने वाले निर्माण कार्यों में संबंध कार्यदायी संस्थाओं प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दे। उत्तराखंड पुलिस साइबर ठगी में बचाव और जागरूकता के लिए उत्तराखंड साइबर कॉमिक से शुरुआत कर रखी। प्रदेश पुलिस यह नई पहल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाले देशों का पहला राज्य छू। कॉमिक्स काल्पनिक चरित्र सुपर कॉप चक्रेश पर काम पर आधारित हो। हर सोमवार हम कॉमिक्स के प्रकाशित करी जाल। कॉमिक्स काल्पनिक कहानियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने में मदद करेल और काल्पनिक चरित्र सुपर कॉप चक्रेशक आसपास घूमल। यह अपराधियों के तरीके को उजागर करने के साथ साथ जागरूकता बढ़ाल और लोगों के यह कॉमिक्स तक जोड़ने के लिए रोमांचक तरीका प्रेरित करल। उत्तराखंड साइबर कॉमिक्स के विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रसारित करी जाल और साइबर क्राइम अपराध थान में सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से प्रसारित करी जाल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार घरेलू गैस सिलेंडर दामों में 200 रुपये कटौती करी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कहा कि सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नई मुफ्त LPG कनेक्शन दिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 100% एथनॉल संचालित दुनिया की पहल कारक शुभारंभ करो और प्रदेश में महिला होमगार्ड की भर्ती 1 सितंबर पहल शुरू। यकदगढ़ कुमाऊनी समाचार नु यौंक समाप्त हूँ। नमस्कार।